नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 8 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। साथ ही आज रात 12:48 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 27 अगस्त की सुबह 9:10 से देर रात 2:16 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अगस्त की सुबह 5:40 से देर रात 3:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अगस्त की सुबह 7:22 से शाम 6:02 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 8:55 से रात 9:17 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अगस्त की सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अगस्त की सुबह 7:22 से शाम 6:02 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 8:55 से रात 9:17 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अगस्त की सुबह 7:22 से दोपहर 2:16 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 4:20 से शाम 7:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 27 अगस्त की रात 10:39 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:23 से दोपहर बाद 1:59 तक।
मुंबई दोपहर 12:40 से दोपहर बाद 2:15 तक, चंडीगढ़ दोपहर 12:24 से दोपहर बाद 2:02 तक, लखनऊ दोपहर 12:08 से दोपहर बाद 1:44 तक, भोपाल दोपहर 12:22 से दोपहर बाद 1:57 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:38 से दोपहर बाद 1:13 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:41 से दोपहर बाद 2:16 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:10 से दोपहर बाद 1:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार से रिलेटेड यात्रा होने के योग हैं। इस यात्रा से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे। परिवारजनों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप खुद को प्रोफेशनल और व्यक्तिगत स्तर पर काफ़ी एक्टिव भी रखेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने प्रियजनों और परिवार के बड़ों से सलाह लेकर ही कोई व्यवसाय संबंधित निर्णय लेंगे। किसी तरह के पैसों के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज कहीं से अचानक धन आगमन के योग हैं। आप कोई मकान या ज़मीन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए आज अच्छा रिश्ता मिलने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। सरकारी योजनाओं से आज आपको लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। घर परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पॉजिटिव रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में बड़े लाभ की उम्मीद है। नई व्यापारिक योजनाएं बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। उच्च स्तरीय शिक्षा में आपकी संतान के एडमिशन लेने की खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। आज आय के अनेक स्रोत मिलेंगे। आप भी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। आज आप परिवार सहित किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने से पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए हाई प्रोफाइल संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य पर आप धन खर्च करेंगे। कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमि संबंधी कार्यों में आपके लिए लाभ के योग हैं। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। आपको परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। आज आप किसी प्रकार का पारिवारिक फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन
लकी रहने वाला है। आप व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज किसी प्रकार की बिजनेस डील हो सकती है जिससे आप बहुत खुश होंगे। घर के कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग आपको कार्यों को और बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए उत्साहित करेगा। पहले दिए किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अगर आज आया तो आपके फेवर में होगा। महिलाएं आज किचन में काम करते समय सावधानी बरतें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आज आपके व्यापार में उन्नति होने के योग बने हुए हैं। किसी पारिवारिक समस्या का आज समाधान निकालने में सफल होंगे। परिवार के सदस्यों में तालमेल बढ़ेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। आपका मन सामाजिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करेंगे। इससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी आज आपको कोई खुशखबरी देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। आपको अपने कुछ पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में दी गई जिम्मेदारियों को आज आप बखूबी निभाएंगे। अपने सीनियर्स के साथ कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। करियर को लेकर आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल पर आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी सहकर्मी के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करवा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी तरह का निवेश करने का मन बनाएंगे। बेहतर होगा उस विषय के किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको किसी प्रकार के लेन देन के मामले में स्पष्टता रखनी होगी। संतान के करियर में विशेष उपलब्धि मिलने से आपको खुशी मिलेगी। काफ़ी दिनों से स्टार्टअप शुरू करने का प्लान पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आज आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। आज आपको किसी भी बात को लेकर बहुत अधिक सोच विचार करने से बचना होगा। आपके व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। आज आपके पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आय के नए साधन भी मिलेंगे। आपके घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है जिनके साथ अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को कोई अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। आज आपको किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कई दिनों से मन में चल रही कोई बात शेयर करेंगे। संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी। आज आपको कार्यों में मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में कामयाब होंगे। तकनीक और संचार से जुड़े लोगों को कुछ नए अवसर मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपको नौकरी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिलने से पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का अपने कार्यों में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। आज आपको आर्थिक लाभ होने के योग हैं। संतान के किसी जरूरी काम को लेकर आज किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद से अच्छी जॉब मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन
और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। मीडिया और जनसंचार से जुड़े लोगों को उनके काम के लिए प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप लेखक हैं और कोई किताब लिखना चाह रहे हैं तो समय अनुकूल है। सेहत के मामले में आज आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन उत्साह से भरा रहेगा। घर में किसी रिश्तेदार के आगमन से काफ़ी चहल पहल रहेगी। ऑफिस के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। नवविवाहित दंपति आज कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। छात्रों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे वो अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। आपका वैवाहिक जीवन खूबसूरत रहेगा। नौकरी में आपको किसी अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं। आप अपने क्रोधी स्वभाव से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी धर्मशाला में मच्छरदानी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में चने की दाल भेंट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जिसमें आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। मूलांक 2, आज आपकी कामयाबी को देखकर दूसरे भी आपसे जीवन में आगे बढ़ने की सीख लेंगे। मूलांक 3, आज आपको कानूनी मामलों से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 4, आज आप किसी बड़े आयोजन को संपन्न कराने का विचार कर सकते हैं। मूलांक 5, आज आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का मन बना सकते हैं, जिसमें आप पिता की सलाह ले सकते हैं। मूलांक 6, आज आप अपनी किसी योजना में बदलाव कर सकते हैं, जिससे वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। मूलांक 7, आज आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी और अहम जिम्मेदारी आने वाली है। मूलांक 8, आज आप अपने करियर को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। मूलांक 9, आज आपके अच्छे कार्यों की वजह से समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे गृह प्रवेश के बाद ध्यान रखने योग्य कुछ बातों की। गृह प्रवेश करने के बाद ग्रहों का पूजन करना चाहिए। देखो, यहाँ दोनों ग्रह हैं। गृह प्रवेश, गा में ऐसा रा लगा हुआ है, और दूसरा ग्रह का पूजन, गा में ये रा लगा हुआ है। तो गृह प्रवेश, गृह माने अपने घर में प्रवेश करने के बाद ग्रहों नक्षत्रों ग्रहों का पूजन करना चाहिए। फिर वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। वास्तु पूजन के लिए शुभ समय भी बताए गए हैं। चित्रा, शतभिखा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, मृगशिरा और अनुराधा नक्षत्रों में वास्तु पूजन करना शुभ होता है। इन नक्षत्रों में से किसी भी एक में वास्तु पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वास्तु देवता के पूजन के बाद अपने देवी देवताओं का पूजन करके ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण भी देवता है। क्यों? मंत्राधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार शब्द ब्रह्म के अधीन है। शब्दों से मंत्र बनते हैं। ते मंत्राह, वो मंत्र ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ततो ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवता होता है। तो ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो गृह प्रवेश के दिन किसी ब्राह्मण को गाय का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण आदि की पूजा के बाद जरूरतमंदों को
साधु संतों को, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए और फिर अंत में स्वयं भोजन करके आराम से अपने घर में निवास करना चाहिए और गृहस्थ भाव से जरूर रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा गृह प्रवेश के समय ध्यान रखने योग्य बातों की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 8 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे शोभन योग की। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग को उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज रात 12:48 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, अतः श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अतः आज के दिन श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इनके अंदर सेवा भाव होता है और ये अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। भगवान के प्रति भी इनकी आस्था होती है और इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। तो ये थी शोभन योग और श्रवण नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कम हो गया है तो आप अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सफ़ेद मोतियों की माला गले में धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर जल्द ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप अपना काम ठीक ढंग से करने में समर्थ होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की को तेज रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं तो आज सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे की जड़ में पानी डालें। साथ ही मंदिर में कपूर की डिब्बी दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में तरक्की तेज रफ्तार से होगी। अगर आप अपने जीवन साथी को कामयाबी हासिल करते देखना चाहते हैं तो आज घर में कोई चांदी की वस्तु खरीद कर लाएं और उसे मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करें। पूजा के बाद उस चांदी की वस्तु को आज पूरा दिन मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठाकर अपने पास रख सकते हैं या उसे उपयोग में ला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होगी। अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करना चाहते हैं या दूसरे के बीच अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं तो आज एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी मिश्री एक कपड़े में बांधकर मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर आप अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना चाहते हैं
तो आज अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में सफल होंगे। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन मिठास से भरा रहेगा। अगर आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज रात को अपने सिरहाने के पास एक बर्तन में जल भर कर रखें। फिर सुबह उठने के बाद उस जल को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। आज ऐसा करने से आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो आज एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर जलाकर माँ सरस्वती के आगे रखें। साथ ही देवी माँ को ताजे पुष्प भी चढ़ाएं। सफ़ेद पुष्प हो तो ज़्यादा अच्छे हैं, वरना और भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से संगीत के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। अगर आपको अपने ऑफिस में काम करने में कुछ परेशानी आ रही है तो आज के दिन सफ़ेद दक्षिणावर्त शंख की पूजा करके उसे मंदिर में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने ऑफिस में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग और श्रवण नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए जीवन साथी की मदद ले सकते हैं। बी, आज आप नए घर या ऑफिस से संबंधित काम शुरू करवा सकते हैं। सी, आज आप अपने डेली रूटीन में सुबह की सैर को शामिल करेंगे जिससे आप स्वस्थ रह सकें। डी, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां आपके मन को काफ़ी सुकून मिलेगा। ई, आज आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे जिससे मन संतुष्ट होगा। एफ, आज आप दोस्तों के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, आपको खुशी मिलेगी। जी, आज आपको किसी बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। एच, आज आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएंगे जहां आप रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करेंगे। आई, आज आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर ही करें, अन्यथा परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। जे, आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगा रहेगा जिससे आपकी दिमागी उलझन शांत होगी। के, आज आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें। एल, आज आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाएंगे। एम, आज आप अपने मन की बातों को किसी अपने के साथ शेयर कर सकते हैं। एन, आज आपकी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। ओ, आज किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने से वो काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पी, आज आपको अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलेगा, आप इसे ऐसे ही न जाने दें। क्यू, आज आप किसी योजना के अंतर्गत बड़ा लाभ उठाने में सफल होंगे। आर, आज आप अपने काम में परफेक्शन लेकर आएंगे जिससे बॉस आपकी तारीफ करेंगे। एस, आज आप घर से ही किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। टी, आज आप घर पर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताएंगे। यू, आज आपको राजनीतिक रिश्तों का लाभ होगा, आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। वी, आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आप माता पिता के लिए गिफ्ट लेंगे। डब्ल्यू, आज आपका दोस्त आपसे किसी विषय के ऊपर राय मांग सकता है। एक्स, आज आप अपनी सहनशीलता को बनाए रखें और धैर्य के साथ काम करें। वाई, आज आप अधिकतर कार्यों को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे जिससे आपको बाकी कार्यों के लिए भी समय मिल सके। जेड, आज आपका दिन संतों की सेवा करते हुए व्यतीत होगा जिससे आप खुद को धन्य महसूस करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है।
भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का 6वां स्थान है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम नाम के एक राक्षस का वध किया था। तब सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हों। तब भोलेनाथ यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तो आप भी कीजिए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे नोज होल यानी नथुनों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनके नोज होल छोटे होते हैं यानी सामान्य रूप से ठीक होते हैं, ऐसे लोग बड़े ही शुभ माने जाते हैं। किस्मत इनका पूरा साथ देती है। ये जो चाहते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये लोग फिट रहते हैं। वहीं कई लोगों के नोज होल सामान्य से अधिक बड़े और फूले हुए होते हैं। ऐसे लोग बड़े ही झगड़ालू किस्म के होते हैं। गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर बैठा होता है। बात बात पर ये लोग दूसरों से लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा नोज होल यानी नथुनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 9:09 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।